अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें तीन मेथड्स है। नंबर एक, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। इज कांस्टेंट या फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ यहां से भी निकाल सकते हैं। दूसरा टाइम रेट, और तीसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। जो ये तीन क्राइटेरियाज है या मेथड्स है, इनसे हम ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन इज, या रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड या अप्लाइड इज कांस्टेंट या फिक्स्ड, ठीक है। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हम सुपर एलिवेशन या सुपर एलिवेशन देते हैं, दैट शुड बी फिक्स्ड, ठीक है। वो एक लिमिट तक होना चाहिए, ठीक है। वो उस लिमिट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। देखिए, वो इसको हम प्रोवाइड करते हैं 1 in n में, ठीक है। यूजुअली 1 in 300, ये वैल्यू जो चेंज होता है ये 1 in 300 से लेके 1 in 1200 तक जा सकता है, ठीक है। देखिए, तो इसके मुताबिक जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, L इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वो आएगी n into h, ठीक। वो कैसे आएगा, देखिए, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 in n, इन रेशियो ऑफ 1 in n, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज n। 1 is horizontal and n is vertical, sorry, 1 in vertical and n in horizontal, ठीक है। दैट मीन्स 1 in vertical and n in horizontal, ठीक। अगर यहां पे अब हम देते हैं h, ठीक, दिस इज द रेट ऑफ h इज रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है E, ठीक है। यहाँ पे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेट एच इज द, यहाँ पे हमने 1 के बजाय h दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, n into h। दैट मीन्स लेंथ ऑफ दिस ट्रांजिशन कर्व विल बी n into h। अगर यहाँ पे सपोज s आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे n into s आएगा, ठीक। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे n है, यहाँ पे अगर 2 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर h है, यानी कि अब हम h दे रहे हैं, यानी कि रोड का जो सेंटर पार्ट है, सेंटर लाइन है, वो हम उठाते हैं बाय अमाउंट ऑफ h। दैट मीन्स इसकी जो लेंथ आएगी ट्रांजिशन कर्व की, वो n into h आएगी। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ठीक। तो इससे हम निकाल सकते हैं। दूसरा जो मेथड मैंने आपको बोला है वो है टाइम रेट। टाइम रेट के हिसाब से हम ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जो सुपर एलिवेशन है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी कर्व में, किसी भी ट्रांजिशन कर्व में, एट ए फिक्स्ड आर्बिट्री टाइम रेट, ठीक है। यानी कि सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी कर्व में एट ए फिक्स्ड या आर्बिट्री टाइम रेट, ठीक।
इस टाइम रेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक। इसका ये जो यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, आपकी मर्जी है, ठीक। ये हम प्रोवाइड करते हैं, इससे हम ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकाल सकते हैं। यूजुअली दिस टाइम रेट इज प्रोवाइडेड बाय एक्सपीरियंस, ठीक है, ठीक है। कितना देना है, कितना नहीं देना है, यूजुअली जो ये ए है ना, दिस विल वेरी फ्रॉम 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इससे भी हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर लेट L इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक, V इज द स्पीड ऑफ व्हीकल या वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड में, ठीक। तो एक व्हीकल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में कितना टाइम ये लेगा, टाइम टेकन बाय व्हीकल टू पास द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, दैट विल बी T इज इक्वल टू L बाई V, ठीक, दिस L बाई V, बिकॉज तो जो टाइम होता है वो है बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, वही L इज डिस्टेंस एंड V इज द स्पीड, ठीक है। तो यहां पे अब रेट ऑफ, दिस इज सेकेंड्स, इन सेकेंड्स, ठीक है, L बाई V इन सेकेंड्स, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन अटेन क्या होगी यहाँ पे, H, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन जो यहाँ पे अटेन होगी, H इज इक्वल टू T इंटू L बाई V, सॉरी A इंटू T, ठीक है, बिकॉज दिस इज द ये ना टाइम रेट, A इज टाइम रेट, A इज टाइम रेट, टाइम रेट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये टाइम रेट क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हम सुपर एलिवेशन ए प्रोवाइड करते हैं, सुपर एलिवेशन बाय अमाउंट ऑफ ए इज प्रोवाइडेड इन ए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कवर्ड बाय व्हीकल इन 1 सेकंड, ठीक है। यानी कि ए इज प्रोवाइडेड इन ए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कवर्ड बाय व्हीकल इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड टाइम रेट, ठीक है, ठीक। तो H क्या आएगा यहां पे, सुपर एलिवेशन अटेन्ड एट दिस टाइम रेट इज A इंटू L बाई V, ठीक है। L किसके बराबर आएगा, तो यहां पे लेंथ ऑफ कर्व निकाल सकते हैं हम, L इज इक्वल टू H बाई A इंटू V, ठीक है, यानी कि L इज इक्वल टू H V बाई A, where H is rate of super या amount of super elevation, सॉरी amount of super elevation, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, सुपर एलिवेशन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन वेयर वी कैन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो थर्ड जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, थर्ड क्राइटेरिया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए हमें प्रोवाइड करना होता है इतना रेडियल एक्सेलरेशन ए, सपोज radial acceleration should be provided in a transition curve such that rate of change of radial acceleration और rate of change of radial acceleration फर्क है, ठीक है। radial acceleration should be provided such that rate of change of radial acceleration should not exceed a certain limit, ठीक है। यानी कि
जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व में जब हम कर्व को जब हम नेगोशिएट करते हैं व्हीकल, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता ही है। उससे क्या होता है, उससे एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट होता है। वो दैट मीन्स वो उतना होना चाहिए कि जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ उसमें काम ज्यादा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन मीन्स काम यहाँ ज्यादा होना रेडियल एक्सेलरेशन में, वो एक सर्टन लिमिट तक होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। अगर उसके अलावा हो गया तो दैट मीन्स व्हीकल विल सिकेड या व्हीकल विल ओवरटर्न। ठीक है, इससे भी हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालते हैं। वो कैसे? लेट एल इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक, सी इज रेट ऑफ, लेट सी इज, यहां पे लेट है, let L is the length of transition curve and let C is the rate of change of radial acceleration। इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड क्यूब एंड रेट ऑफ जो ये रेडियल एक्सेलरेशन का यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? टाइम टेकन बाय व्हीकल टू पास या टू क्रॉस टू कवर द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज T इज इक्वल टू L बाई V सेकेंड। ठीक है, यानी कि व्हीकल जब इस लेंथ को क्रॉस करेगा ट्रांजिशन कर्व की एट ए स्पीड ऑफ V किलोमीटर्स पर सेकंड या मीटर्स पर मीटर्स पर सेकंड या किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो टाइम इतना लगेगा उसमें। ठीक, एंड जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा? L डिवाइड बाई V इंटू C। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। बट रेडियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है ये मैंने आपको पढ़ा है, दैट इज V स्क्वायर बाय R। इक्वेटिंग, अगर ये मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि इक्विलिब्रियम, यानी एक लिमिट तक होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम शुड बी देयर। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड दैट विल बिकम V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू L बाई V इंटू C। ठीक है, L किसके बराबर आएगा? L इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R V क्यूब बाय R। ठीक है, ये V यहां पे, ठीक है, दैट मीन्स L किसके बराबर आएगा? V क्यूब बाई C R, where R is the radius of, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, बनस्बती जो फर्स्ट मेथड है और टाइम रेट मेथड है, ये वाला मेथड जो है ये यूजुअली अक्सर यूज किया जाता है। L is the length of transition curve, ये पता है। C is the rate of change of radial acceleration, R is the radius of curve। ठीक है, इसके नोट्स मैंने दे दिए हैं आपको और लेक्चर भी हो गया। अब तो अब नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रांजिशन कर्व कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे निकालेंगे। ठीक।